80 कैलोरी। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। और फिर होगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का व्हाट ना 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम। फ्रेमिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले होगा हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है उसको अल्टरनेट कर देते हैं कि हम कह सकते हैं द बेसिक रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन is to alternate the position of subject and helping verb. So the basic rule of framing question is to alternate the position of subject and helping verb. जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज डूइंग हर वर्क। इसमें जो शी है ये है सब्जेक्ट और इज जो है ये है वर्क। तो शी इज़ डूइंग हर वर्क, ये कैसा सेंटेंस है? ये एजर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर होता शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क, ये तब एजर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस होता। ठीक है, अभी ये जो है एजर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम इसको जो है इंटरोगेटिव बनानी है तो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव बनाने में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, इज शी डूइंग हर वर्क, और हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इज यहाँ पर क्या है? वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है और शी फिर यहाँ पर सब्जेक्ट रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन होती है उसको अल्टरनेट करते हैं। देखो ऊपर वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो है पोजीशन चेंज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इन फ्रेमिंग क्वेश्चंस वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो शी इज़ डूइंग हर वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी। और क्वेश्चन अराइज करने में जब हमने क्वेश्चन फ्रेम किया तो आया इज़ शी डूइंग हर वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई और इसके बाद सब्जेक्ट आ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता सकती हूँ इंटरोगेटिव के बारे में कि एक क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरा विदाउट क्वेश्चन वर्ड होता है, और एक और होता है जो तीसरा वो होता है विद क्वेश्चन टैग। बताते
मैं मतलब एक तो डिस्टेंस होगा ना, वो तो उसके कितनी डिस्टेंस है। टाइप्स ऑफ अच्छा अच्छा अच्छा, पावर इंसिडेंट में क्या आता है? इंटरोगेटिव पावर इंसिडेंट में आता है तुम्हारा Sentences. क्या इंटेंसिटी में क्या आता है? पावर बाय एरिया इनटू टाइम, एनर्जी बाय एरिया बाय पावर बाय एरिया। और उसको अगर हम पावर चाहना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वो तभी तो पावर आएगा हमारे पास। इंटरोगेटिव एरिया से मल्टीप्लाई। sentences have three formats. सबसे पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, पहले बिना क्वेश्चन वर्ड के। तो बिना क्वेश्चन वर्ड के क्या होता है, उसमें सिर्फ सिंपली हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क. So we can say that when there is no need of question word to frame a question, then we need to simply put helping verb इंटेंसिटी होगा P नॉट बाई 10 before पावर क्या होता है? इंटेंसिटी पावर, इंटेंसिटी subject पावर एक इंटेंसिटी के and put a इंटेंसिटी का मतलब पावर बाई question mark. पावर चाहिए होती है तो हम इधर से डिवाइड करेंगे इंटेंसिटी को, मल्टीप्लाई करेंगे question इंटेंसिटी mark at the end of the sentence. पावर बाई 4πt स्क्वायर At the end of the sentence. तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड क्या में जो है कैसे होता है सेंटेंस, जब क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत नहीं होती तब सिंपली हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस होता है वो रखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखवाई गई है, टेंसेस में सिखाई गई है, सेम उसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विथ क्वेश्चन वर्ड। विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन इंटेंसिटी कहता है एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, तो पावर बाय एरिया लिख सकते हैं Formation. इंटेंसिटी को। और अगर कोई ऐसा Word is डिस्टेंस टी इंटेंसिटी निकालना हो आपको, तो इंटेंसिटी P नॉट अपॉन Question word आएगा यहाँ। ठीक है। और अगर आपको पावर चाहिए क्वेश्चन वर्ड इज फाइंड करने के लिए इंटेंसिटी used at the एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा ना, और इंटेंसिटी कितनी होगी starting of power by area intensity at a distance d आ जाएगी P नॉट by 4 question
and rest formation rule पावर अगर हमें पूछी जाएगी तो P0/4πd² remain क्योंकि ये तो तुम्हारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे सेम। तो जब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ होता है हमारा जो सेंटेंस है, अगर हम वो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड है उसके अंदर, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन रूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट आता है विद क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग में जो है फुल सेंटेंस को अवॉइड किया जाता है, फुल स्टेटमेंट या फुल। नेक्स्ट आता है विद क्वेश्चन टैग। विद क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि पूरा सेंटेंस को लिखना अवॉइड किया जाता है, पूरे स्टेटमेंट या सेंटेंस को लिखना अवॉइड किया जाता है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। जैसे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट्स रेनिंग आउटसाइड क्या है? ये हमारा सेंटेंस जो है कैसा है? ये एजर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव में आएगा। जैसे कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो इसका हो जाएगा इज़न्ट इट या इज़ नॉट इट। इसका जो फुल मीनिंग है इज़ नॉट इट है, तो शॉर्ट में हो जाएगा इज़न्ट इट, इज़न्ट इट। अगर ये हमारा जो सेंटेंस है नेगेटिव में हो, जैसे कि द डॉल इज़ नॉट ब्यूटीफुल, तो हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इज़ इट क्या है? और ये हमारा नेगेटिव, अगर ये हमारा पॉजिटिव में हुआ द डॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में आ जाएगा, इज़ नॉट इट या इज़न्ट इट। सबसे पहले हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि पहले वाले उसका हो जाएगा डज राम प्ले फुटबॉल। ये हमारा हो गया विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ओनली हेल्पिंग वर्ब ऐसे, ठीक है। अब विद क्वेश्चन वर्ड वेयर डज राम गो डेली। राम डेली कहाँ जाता है? अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन टैग वाला, विद क्वेश्चन टैग। जैसे कि आता है इसमें एक दिस डॉल इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हो जाएगा टैग, यहाँ पर आएगा। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस है। तब जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो आ जाएगा निगेटिव में, निगेटिव टैग। दिस डॉल इज ब्यूटीफुल, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन इज़न्ट इट। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव स्टेटमेंट लाते हैं।
तो सोचिए मुझसे कहती और कौन है फिर अंशुमुखी को लगाया मत कर और मुझे मेरे फर्टिलिटी। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तब हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि दिस डॉल इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ये गुड़िया ब्यूटीफुल नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इज़ इट, तो हम कह सकते हैं कि विद क्वेश्चन टैग में हमेशा अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तब हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में आएगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में आएगा। और अगर कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है, द बेसिक रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इज टू अल्टरनेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से होता है, दूसरा विदाउट क्वेश्चन वर्ड होता है, सॉरी पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड, दूसरा विद क्वेश्चन वर्ड और तीसरा विद क्वेश्चन टैग। कैसे ड्रॉ करेंगे, वही जो टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होता है तो रेट ऑफ एग्जाम्पल्स दे दिए। हेल्पिंग वर्ब से विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, विद क्वेश्चन वर्ड उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर देन रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन। ऐसे ही विद क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में आएगा। और ये कैसा पीछे कुछ